हेलो गाइस, दिस इज़ सीमा। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बजट लाइन के बारे में जानेंगे। बजट लाइन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि बजट क्या होता है या कंज्यूमर बजट क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट देखो, हम वैसे अपनी लाइफ में सुनते भी हैं हर साल कि बजट आ गया हमारे राष्ट्र का, है ना। तो एक राष्ट्र का बजट है या नेशनल बजट है वो अलग होता है, और कंज्यूमर बजट है वो अलग होता है। नेशनल बजट क्या होता है? नेशनल बजट होता है जिसमें हम अपने पूरे राष्ट्र की इनकम हमें जहाँ जहाँ से आ रही होती है उस सब को ऐड करते हैं। और कंज्यूमर बजट में क्या होता है? जिसमें एक इंडिविजुअल की इनकम को हम लेते हैं, जो भी उसकी पॉकेट मनी है या जो उसकी इनकम है, जो भी उसके पास पैसा है उसको लेके चलते हैं। और अब हम बजट लाइन के बारे में पता करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स में अज्यूम कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर के पास इनकम है उस इनकम को वो केवल 2 गुड्स पे ही एक्सपेंड करता है, और जिनकी इकोनॉमी में पहले से ही प्राइस फिक्स होती है। ठीक है, मान लेते हैं कंज्यूमर 2 गुड्स लेता है, एक X1 और दूसरी X2। ये 2 गुड्स लेता है और इन दोनों गुड्स की प्राइस पहले से ही फिक्स होती है। मान लेते हैं X1 गुड्स की प्राइस क्या होती है? P1 प्राइस है, और X1 गुड्स लेगा। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम आ जाएगा। इसी तरह X2 गुड्स की प्राइस दे रखी है, उसको हम मान लेते हैं P2 है, और X2 गुड्स का कम्बिनेशन लेगा। इन 2 गुड्स को वो लेता है। और जब हम बजट लाइन के बारे में बात करते हैं तो P1 और X1 यानी कि फर्स्ट गुड का प्राइस, फर्स्ट गुड की यूनिट, प्लस P2 और X2 सेकंड गुड का प्राइस और सेकंड गुड की प्राइस, जो भी यूनिट लेते हैं हम, अगर उनका सम हमारे इनकम के बराबर यानी कि हमारे बजट के बराबर होता है तो ये क्या कहलाती है? बजट लाइन। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन होती है। और इसी तरह अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट गुड और सेकंड गुड, ठीक है, और इनकम, जैसे कि इनकम हमारे पास है 100 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट गुड का प्राइस है 20 रुपीज़ और सेकंड गुड का प्राइस है ये 20 रुपीज़ है, और इसको हम मान लेते हैं 40 रुपीज़। ठीक है, अब मान लेते हैं हम फर्स्ट गुड की कितनी P1 प्राइस दे रखा, कितना 20, और इसकी हम 3 यूनिट लेते हैं तो कितना हो गया? 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपीज़ हमारे फर्स्ट गुड पे खर्च हो गए। और इसी तरह सेकंड गुड अब हम कितनी ले पाएंगे? सेकंड गुड का प्राइस कितना है? 40, तो इसकी 1 यूनिट ही ले पाएंगे ना। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारी इनकम जो थी 100 उसके बराबर आ गया। तो हम इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास हमारा बजट ही नहीं है, हमारी इनकम ही नहीं है। तो इसी तरह जब हम इनको एक कर्व के रूप में ड्रॉ करते हैं, देखो जैसे कि हम हमारी यहाँ पे हम x और यहाँ पे y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? गुड्स जो है x1 गुड लेते हैं, और यहाँ पे x2 गुड लेते हैं। देखो, अगर हमारी इनकम हमारे पास 100 है तो हम X1 गुड्स की कितनी यूनिट ले सकते हैं? मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस कितनी है? 20 है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यूनिट ले सकते हैं। और X2 गुड्स की कितनी ले सकते हैं? X2 गुड्स की 2.5 ले सकते हैं। एक फर्स्ट 1 2 और 2.5 लगा लो यहाँ पे 2.5। ठीक है, अगर हम हमारी सारी इनकम को X2 पे खर्च करते हैं तो 2.5 यूनिट ले सकते हैं, और X1 पे खर्च करते हैं तो 5 यूनिट ले सकते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये हमारी क्या होती है? बजट लाइन। ठीक है, और एक हम देखते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में एक और आता है कंसेप्ट, यानी कि बजट सेट, इसी से रिलेटेड। ठीक है, बजट सेट क्या होता है? अब मान लो हमने ये कम्बिनेशन लिया है 3 का और 1 का बनता है, यानी कि X1 और X2 गुड्स का जो भी हम कम्बिनेशन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कम्बिनेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेट। देखो, जैसे हमने यहाँ पे 3 और 1 गुड्स का बनाया है ना, हमने इसकी तो 3 ली है और इसकी 1 ली है। और इसी तरह हम क्या ले सकते हैं? इसकी ले सकते हैं 5 X1 की और सेकंड गुड की 0। इसी तरह हम
इसको कम करते जाएं, यानी कि इनका सम है वो 100 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, कितनी ली है, एक 3 गुड्स और एक x1 की 3 यूनिट और x2 की 1 यूनिट। इसी तरह हम x1 की 1 यूनिट लेंगे और x2 की 2 यूनिट लेंगे। इसी तरह हम x2 की 2.5 ले सकते हैं और इसकी 0 ले सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन हैं जिनको हम अपनी इनकम से परचेज कर सकते हैं, या ये क्या कहलाते हैं, बजट सेट कहलाते हैं। आई होप कि आप सबको बजट लाइन के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।